इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेट। नमस्कार मित्रों, मैं इंडियन टीवी चैनल के माध्यम से आज गोरखपुर जनपद के सीएम योगी के गृह जनपद में मैं पुनः यहाँ जो है गुलरिया थाना के अंतर्गत ग्राम सभा बूढ़ाडीह में मैं उपस्थित हूँ, जो कि टोला सोनैचा है। यहाँ एक माताजी सनातन धर्म के नाते शुभ दीपावली की अस्तर जो हिंदू सनातन धर्म में माना जाता है, और यहाँ एक मंदिर की स्थापना है जो भगवान राम की मूर्ति रखी हुई है, प्रतिमा उनकी है। यहाँ समस्त लोग पूजा पत्रिका आस्था बने रहते हैं, और मैं यह दिखाना चाहता हूँ अपने कैमरामैन के साथ कि भगवान की आस्था को दिखावें। और माता जी यहाँ किस दशा में बैठी थी और कैसी थी। माता जी क्या नाम है आपके? चंपा। आपके साथ यहाँ पूजा पत्रिका करती है ना? हाँ। शाम को कैसे आई थी, क्या करने के लिए आई थी? दीपक जलाने के लिए, पूजा करने के लिए। दीपावली के दिन? दीपावली के दिन भगवान का पूजा राम जानकी का था जी। दीपावली का दिन था, धर्म स्थल के लिए अपना पूजा कर रही थी, पूजा करने आई थी जी। हमारा चैन 2 भर का चैन था, लाठी था, खींच के पीछे से लेके चले गए। जब तक मुड़ी घुमाए तब तक कुछ दूर निकल गए। यहाँ देखिए, माता जी के कहने के मुताबिक माता जी ने भगवान श्री राम के मुखार बिंद के तरफ वह मुंह करके आस्था लगाकर दीपक जलाने की तैयारी में थी। पीछे से यहाँ से कुछ अज्ञात चोर आए, बाइक पर सवार रहे, और बाइक पर सवार होने के बाद पीछे से ही खींचे और चले गए। जैसे ही माता जी ने पीछे मुड़ करके देखा, देखने के तत्पश्चात उन्होंने तुरंत गाड़ी से बैठ कर निकल गए, लेकिन इन्होंने किसी तरह का पहचान नहीं कर पाई जो कि इनके मकान में सीसी कैमरे तो हैं, फुटेज आ रहा है, गाड़ी भी आ रही है, लेकिन गाड़ी का नंबर और चेहरा नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से अभी तक यहाँ के गुलरिया थाने की पुलिस मौके वारदात पर अभी भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और जो कि मौके पर इन्होंने जब तहरीर देने के पहले यहाँ से 112 नंबर को कॉल किए, 112 नंबर मौके पर आकर मुआयना किया। साथ ही हमारे माननीय यहाँ के यशो भी आए, लेकिन उनके द्वारा अभी तक आज ये घटना 24/10 की है, और 24/10 के बाद आज 4 दिन घटना 28 तारीख हो गया। अभी तक किसी प्रकार का यहाँ कोई सूचना नहीं मिला कि क्या सही है क्या गलत है। माता जी, अभी आपके अपने चैन के बारे में कुछ और कहना चाह रही हैं? चैन के बारे में क्या कहना चाहती हैं? अब मिल जाए तो ठीक है, और क्या कहें। तोड़ा के ले गए सब लोग, चोर तो लेकर चले गए, अब मिलने का तो उम्मीद नहीं है। हाँ। अब भगवान की आस्था है, अब भगवान उनका निराकार वही है, सबके मालिक वही हैं। वो खुद देखें कि इनके दरबार में अगर इस तरह की हो रही है तो बाकी लोग पास क्या होगा। जब भगवान के घर में इस तरह चोरी हो रही है तो हमारे घर में क्या? बहुत बहुत अच्छी बात है। हम इसी क्रम में यहाँ के कुछ ग्रामीण उपस्थित हुए हैं, जो कि हम खुद भी उनसे जानने के प्रयास में लगे हुए हैं, और भी हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा दीपक कुमार दुबे मेरा नाम है जी। मैं रहने वाला ग्राम सभा सोनराइट का हूँ, ग्राम सभा बूढ़ाडीह टोला सोनराइट के रहने वाला हूँ। और मेरे दादी के साथ यह एक चैन स्मैकिंग 2 लौंडे आए, और दीपावली के दिन इन्होंने पूजा कर रही थी, और यह पीछे से आके उनका चैन खींच के और लेके आगे हमारे CCTV फुटेज में कैद हैं, फिर भी साफ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं पुलिस को तहरीर भी दिया हूँ। थाने पे, गुलरिया थाने पे मेरे एसओ साहब भी मौके पे 112 नंबर भी आए थे, और मैं यही पत्रावली में दिया हूँ उनको। इसको आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए। देखिए श्रीमान जी, इन्होंने लिखा है कि सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय गुलरिया गोरखपुर गले में सोने के चैन छीनने के संबंध में आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, और मैं यही चाह रहा हूँ शासन से, मेरा निवेदन है कि यहाँ एक दिन थोड़ा सा समय मिले तो गश्ती भी मारा करें, क्योंकि हम लोग नए लोग हैं और अभी यहाँ बसे रह रहे हैं, और आए दिन यही घटनाएं हो रही हैं, घर में लूटपाट खसोट। आप सर क्योंकि गोरखपुर जनपद से हैं, लेकिन देहात से हैं, शहर में आके बसे हुए हैं। ये कौन से थाने से थे? गुलरिया थाने। पूर्व कौन से थाने से थे? बड़हलगंज थाना। देखिए, यह बड़हलगंज थाना जनपद गोरखपुर के ही रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ आकर के शहर में अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, परिवार को आगे के दृष्टिकोण दिखाने के लिए आकर के शहर में रह रहे हैं। और शहर में आने के बाद शहर की जो व्यवस्था दुर्दशा हो रही है, किस तरह का इनको कहाँ से न्याय मिलना चाहिए, किस तरह का न्याय मिलना चाहिए, जो कि सीएम योगी के नेतृत्व में जनपद गृह में इस तरह का है, तो बाकी जो है शहर का ये दशा है, तो ग्रामीण की क्या दशा होगी।
आपका? मेरा रंजना शर्मा नाम है जी। आप यहाँ मकान लेकर रह रही हैं या जी, खुद की मकान है? हाँ, मैं खुद का मकान बनवा रही हूँ। मैं हम जी। लोग कुशनर जिला के रहने वाले हैं, जी लेकिन हम बनवाते वक्त मेरे ससुर जी गुजर गए। जी। उसमें बहुत सारा मोटर वोटर सामान था, बहुत सारा सामान था। अब वो गुजर गए, हम लोग गाँव चले गए अपने कुशनर जिला में। वहाँ से करके काम क्रिया करके आए। यहाँ पे कुछ भी सामान नहीं था मेरा, ईट छोड़ के बाकी कुछ सामान नहीं था उस घर में। बाकी सारा सामान हमारा उठा ले गए थे। मोटर लोहा घटना कब का क्या महीना हो गया लगभग? जून का घटना है। देखिए इनका भी 1 जून का घटना है। मौके वारदात पर इन्होंने आकर के यहाँ मकान तो बनवा रही थी। आकस्मिक घटना होने के नाते इनके ससुर का मृत्यु हो गया। ये लोग गांव चले गए। गांव किसे आने के बाद इनके जो भी यहाँ रहा हो, एक भी सामान इनको खाने पीने तक का बर्तन भी सारा, मतलब यानी कि ईंट छोड़ करके किसी भी चीज़ यहाँ रहा नहीं। यह आए तो वर्तमान में वहाँ घर से आने बाद दूसरे के ही सहारे इनका जो है रहे, उसके बाद अपना ये व्यवस्था की। यही है। जी सर। और कुछ कहना चाह रही हैं आप? नहीं, हम लोग आए दिन यहाँ घटना कुछ न कुछ प्रशासन से क्या मनसा आपका है? प्रशासन से क्या चाह रही है? यही मनसा है कि हमारे यहाँ पे कुछ सुविधा दिया जाए। यहाँ पे हम लोग आए दिन कुछ न कुछ घटना घटती है। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं। यहाँ पे लोकेशन जो है हमारा सही नहीं है। यहाँ पे जो यहाँ के लोग हो चाहे जैसे भी हैं, हम यहाँ पे हम सुरक्षा चाहते हैं। हम प्रशासन यानी कि देखिए इनके कहने का मतलब है कि प्रशासन से इनको सुरक्षा चाहिए। और यहाँ आए दिन जो भी चीजें हैं इनको कहीं ना कहीं किसी प्रकार की दिक्कतें तो हैं, जो कि आज इनको अगर पुलिस द्वारा अगर गश्त चलता हमारे मन तो में इस तरह डर बनी है कि हमारे मन में डर बनी है कि कुछ न कुछ घटना घटती है तो हमको डर लग रहा है कि आगे भी हमारे साथ कुछ होता रहेगा। सर हमको इस चीज़ को बहुत डर है। हम लोग यहाँ सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा चाहिए। हम लोग बाहर से आए हैं सर, हम लोग बाहर से आए हैं। यहाँ हम जाएंगे उन लोगों से मेरा निवेदन है कि कभी काल थोड़ा इस राउंड पे चला करें लोग और थोड़ा ध्यान दें। हमारे क्या ये हल्का नंबर कितना पड़ता है? यह गुलहरिया थाना हल्का नंबर तो नहीं पड़ता। यह गुलहरिया थाना के अंतर्गत हल्का नंबर जो भी पड़ा है, यहाँ के दरोगा जी को कम से कम समय से ये इतना जरूर होना चाहिए कि आ करके यहाँ गश्ती लगावें, इन चोरों को पकड़ने का कार्यक्रम वह जारी रखें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर परमीला है। कहाँ घर पड़ता है आपका? यहीं पर है। इसी ग्राम सभा में आप भी हैं? क्या है आपका सामान आपका भी चोरी हुआ है? गेट में ताला मारा हुआ था। हम तो चले गए मजदूर लेकर खेत में जी। सोहनी कराने और बक्से में ताला मारा फिर मारे थे। फिर उसके बाद गेट तोड़कर उसके बाद बक्से का तोड़ दिए। उसमें भी खो था, बर्तन था, सब लेकर चले गए। यानी कि आप ये घटना कब का है? हो गया कि सर सितंबर का। देखिए तब उसके इनका बाद भी खाली ये 10 के और 11 के बीच में 1 घंटे घेरी फिर हुआ है। दिन में ही 11 बजे का ये घटना इनका है। आपने थाने पर कुछ तहरीर कर दिया सर था? हम गरीब आदमी इसलिए हम नहीं गए। यानी कि इनको जानकारी न होने के नाते यहाँ और भी नहीं थे कि ये थाने तक पहुँच सकें। अब इनको कहीं न कहीं से यह नहीं मिला कि हमको थाने से न्याय मिलेगा। थाने से न्याय न मिलने के हर एक वक्त में नहीं कुछ नहीं न्याय मिला है इस चीज़ का। यानी कि यह पहले से पीड़ित तो हैं, लेकिन न्याय इनको कुछ नहीं मिला है। और न्याय की गुहार लगाने के लिए आज इनके घर इस तरह का चोरी हुआ और चोरी के संबंध में इन्होंने थाने तक तहरीर नहीं दे पाई। होती रहती है, लेकिन प्रशासन का इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं है। सर आपका नाम क्या है? अभिषेक पांडे इसी गांव का निवासी हूँ। जी। आए दिन सर इस तरह का वारदात होता रहता है और यहाँ तक ईंटा और गिट्टी सेफ नहीं है जो है। एक बार तो हमारे दरवाजे से ईंटा ही कुछ गायब हो गया था। लगभग 300-400 ईंटा जो है मैं जब बनवा रहा था तो गायब हो गया था सर। और ये 24 तारीख के घटना को जो है साक्षात्कार किया जाए। यानी कि 24/10 का जो घटना है, जो आए भगवान राम का मंदिर जो है, जो माता जी दीपक जलाने के लिए बैठी थी, उनके साथ अभी चैन छिनैती हुआ 2 व्यक्ति आए, जैसे माता जी ने भी ये बताई हैं। इसके बारे में आपने तहरीर दिया और तहरीर के बाद अभी आज 24 तारीख का था, 25 को तहरीर आपने दिया, लेकिन अभी तक आपके पास किसी प्रकार का पुलिस का कोई आश्वासन नहीं आया सर। कोई आश्वासन नहीं मिला है सर। अभी आप शासन से क्या न्याय मांगना चाह रहे हैं? शासन से क्या आपकी मंशा है? शासन से हमारी मंशा है कि इसको सॉल्व किया जाए, जो है एरिया को सुरक्षित किया जाए। हम यही चाह रहे हैं सर प्रशासन से कि हमारे एरिया सुरक्षित रहे, हम लोग का ध्यान दिया जाए। प्रशासन से मेरी यही है निवेदन है। हाँ, हम लोग को उनसे मेरा यही निवेदन है कि हम लोग का ध्यान दिया जाए। हम लोग बाहर से आए हैं, यहाँ ज़मीन खरीद के बनवाए हैं और हम लोग यहाँ पर हम लोग सुरक्षित हम नहीं हैं। यहाँ आने के बाद हम लोग सुरक्षित नहीं लग रहे हैं सर। यही हमारा उनसे निवेदन है। 112 की गश्ती किया जाए रात में, जो है रात्रि सेवा में, दिन में भी। ये मकान है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। शाम का टाइम हो गया है, बत्ती है और ये मकान है। इस मकान में
सीसी कैमरे लगे हुए हैं, फुटेज आया है, लेकिन क्लियर साफ न आने के कारण कहीं न कहीं से थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और ये काम पुलिस का है कि पुलिस मौके वारदात पर पहुंचे और पहुंच करके पुलिस जो है सीसी कैमरे का फोटो निकालें, फोटो निकाल के उसको छानबीन करके, जबकि यहाँ ये पता चला है कि 2 बाइक आई हैं और चली गई हैं, और बाइक से ही शैनाती वाले आए हैं और चले गए हैं। ऐसे स्थिति में मैं अपने माननीय न्यायालय से, हमारे शासन प्रशासन से, सीएम योगी जी के जनपद गृह के यह गुलरिया थाना के अंतर्गत जो भी एक व्यवस्था गलत तरीके से हो रहा है, यहाँ के पब्लिक का जो आदेश है, जो यहाँ का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पब्लिक सुरक्षित किसी भी तरह से नहीं है, जबकि यह लोग सारे लोग एक दूसरे ज़िले से आकर के सीएम योगी के जनपद में ज़मीन लेकर के अपनी को एक दिक्कतें आ रही कि प्रशासन के ही द्वारा कहीं लुंज की व्यवस्था चल रही है कि जो ये लोग सुरक्षित व्यवस्था अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। सीएम योगी के जनपद गृह में यह लोग अगर सुरक्षित नहीं हैं तो इनको सुरक्षित करने का कार्यक्रम हमारे माननीय सीएम योगी जी के नेतृत्व में होना चाहिए। और शासन प्रशासन की यह मंशा जो भी कहीं न कहीं से अगर टूटियाँ हो रही हैं तो यह टूटियाँ जो है पुनः उसको निस्तारण किया जाए, इन लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से देखा जाए, ठीक ठाक कराया जाए, जिससे कि जो भी पब्लिक यहाँ की आज बौखलाई हुई है, अपने आप को यह हमेशा यह सोच रही है कि हम यहाँ रह करके भी संतुष्ट नहीं हैं, कहीं न कहीं से जो दिक्कतें आ रही हैं। इसके लिए हम अपने टीवी चैनल के माध्यम से, इंडियन टीवी चैनल के माध्यम से यह सभी लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारे सीएम योगी के नेतृत्व में प्रशासन की जो भी ढिलवाई है वह कहीं न कहीं ये व्यवस्था सुचारू रूप से ऋण किया जाए, जिससे सारे लोगों की जो है समृद्धि ध्यान हो। नमस्कार। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।